महागठबंधन जीतेगा ये नहीं बोले, हम जीतेंगे। इसका मतलब अहंकार। वैकल्पिक राजनीति का एजेंडा लालूवाद से नहीं होगा, लोहिया के समाजवाद से होगा, जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा से होगा। बड़ा बेटा वही है, बांसुरी भी बजाता है कि कला, सब कला का सम्मान नहीं करिए, लोक कला का सम्मान नहीं, तो परिवार में भी सम्मान नहीं, लोक कला का भी सम्मान नहीं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियों की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई। आपको बताएं कि आरजेडी के प्रशिक्षण शिविर के बाद तेजस्वी यादव ने इस बात का दावा किया कि इस दोनों सीटों पर आरजेडी का ही कब्जा होगा, यानी कि इस दोनों सीट पर आरजेडी की जीत होगी। ऐसे में हमारी संवाददाता वंदना ने जब इससे जुड़े सवाल नीरज कुमार से पूछे, जदयू एमएलसी नीरज कुमार से जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ सपना देखते हैं, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से ये दावे किए जाते हैं कि वो जीत हासिल करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव के अंदर अहंकार भर चुका है, क्या बाकी की पार्टियों की कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे में कई तरह की बातें जो है वो नीरज कुमार की तरफ से कही गई। इसके साथ ही जब तेज प्रताप से जुड़े सवाल नीरज कुमार से पूछे गए, उनसे पूछा गया कि क्या आरजेडी के अंदर तेज प्रताप का सम्मान नहीं होता है, आरजेडी क्यों आखिर तेज प्रताप यादव को इग्नोर करती है। ऐसे में किस तरह से नीरज कुमार ने अपने अंदाज में जवाब दिया है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। तो हमारी संवाददाता वंदना ने क्या कुछ बातचीत की है जदयू एमएलसी नीरज कुमार से, हम आपको उनकी पूरी बातचीत को सुनवाते हैं। सर, जिस तरह से तेजस्वी यादव प्रशिक्षण शिविर खत्म होने के बाद में बाहर में मीडिया कर्मी से बात करते हुए कहा है कि जो 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं वो दोनों सीट हम ही जीतेंगे, कोई नहीं रोक सकता है और फिर से हम सरकार बनाने वाले हैं। राष्ट्रीय जनता दल का प्रशिक्षण शिविर में के बाद यह प्रेस को संबोधित करते हुए कहना कि हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, तो बेचारे ये सब क्या है, बीपीएल में आ गए कांग्रेस पार्टी और ये माले सीपीआई सब का कोई औकात नहीं है। मैंने महागठबंधन जीतेगा ये नहीं बोले, हम जीतेंगे। इसका मतलब अहंकार इसी को कहते हैं। इसका मतलब कि कांग्रेस पार्टी पिछले बार कुशेश्वर स्थान में लड़ी थी विधानसभा चुनाव, तो उसकी राजनीतिक हैसियत समाप्त ना, तो परोक्ष रूप से यही कहने का मतलब है। और ये सरकार उकार बनाने के लिए 2005 से वो पतरा दिखवा रहे हैं, जाप करवा रहे हैं, लेकिन ये जाप उल्टा पड़ जाता है हरदम। ये कहाँ जाप करा रहे हैं, जब सुनिएगा तो आप सरकार बनाएंगे, तो कब सरकार बनाइएगा। अब तो उम्र के चौथे पड़ाव पर पहुँचे, बेटा भी अब आपका 29 साल से 29 संपत्ति से बहुत आगे निकला है। अब संपत्ति तो और ना बढ़ गया भाई, ये भी तो इसको मौका मिला तो ये भी दरभंगा में कुछ सेट कर दिया पार्टी ऑफिस के नाम पर। तो अब तो जब ये सब बढ़ रहा है तो कब तक के, ये भूतो न भविष्यति, अब कहीं नसीब नहीं होने वाला है। जब तक लालूवाद को विचारधारा मानिएगा तब तक समाज में खौफ पैदा रहेगा। वैकल्पिक राजनीति का एजेंडा लालूवाद से नहीं होगा, लोहिया के समाजवाद से होगा, जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा से होगा और भीमराव अंबेडकर के बुनियादी नीतियों से होगा। लालूवाद कौन विचारधारा है भाई? लालूवाद विचारधारा है तो ऐसा राजनीतिक विचारधारा रहेगा जो चुनाव नहीं लड़ सकता है और न्यायपालिका से हलंत लग जाए उसको, ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए मन भरने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। 2 दिन प्रशिक्षण शिविर चलाया गया, दोनों दिन तेज प्रताप यादव का जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं और सबसे मेन अगर राजद में किसी का अस्तित्व है तो वो तेज प्रताप यादव का। भले ही लोग उनको वैल्यू राजद में नहीं दे रहे हैं, क्या लगता है उनको? न लालू प्रसाद यादव उनको तवज्जो दिए, न तेजस्वी यादव तवज्जो दिए, क्या लगता है आपको? ये उनके परिवार का अंदरूनी मामला है और परिवार में शैक्षणिक योग्यता में तो वही ज़्यादा है, बड़ा बेटा वही है, बांसुरी भी बजाता है, कला, सब कला का सम्मान नहीं करिए, लोक कला का सम्मान नहीं, तो परिवार में भी सम्मान नहीं, लोक कला का भी सम्मान नहीं। तो जाने हो भाई, अब उनके बड़े बेटा का अपराध ही न है भाई, उस पर 420 का मुकदमा नहीं है।